आज की कहानी में बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने यूपी की सरकार को बैकफुट पर ला दिया था, जिसकी वजह से तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजा भैया को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसकी वजह से अखिलेश सरकार की खूब बदनामी हुई। हम बात कर रहे हैं डिप्टी एसपी मर्डर कांड की, डिप्टी एसपी जियाउल हक के मर्डर कांड की, जो उस समय प्रतापगढ़ की कुंडा सीट के सीओ सर्कल ऑफिसर बनाए गए थे। बात कुछ यूँ थी कि 2 मार्च रात करीब 7 बजे ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या कर दी जाती है किसी ज़मीनी विवाद के चलते। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। मौके को शांत कराने और कानून व्यवस्था संभालने के लिए पहुंची पुलिस, जिसका नेतृत्व कर रहे होते हैं सीओ जियाउल हक, जो उस समय कुंडा में तैनात थे। आनन फानन में पुलिस मौके की गंभीरता को देखते हुए प्रधान के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाती है। जब पुलिस अस्पताल से वापस लौट रही होती है तो पुलिस देखती है कि गुस्साई भीड़ हाथों में लाठी डंडे लिए गांव में करीब 300 लोग एकत्र हो चुके हैं। उस समय डिप्टी एसपी के साथ हुए एसएचओ और उनके गनर इमरान उनका साथ छोड़कर वहां से निकल जाते हैं, किसी खेत में छुप जाते हैं और डिप्टी एसपी जियाउल हक उस भीड़ में अकेले हो जाते हैं। नन्हे यादव का भाई सुरेश यादव बंदूक की बट से उन पर वार करता है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है, लेकिन गोली सुरेश यादव पर ही चल जाती है, क्योंकि बंदूक की नली उसकी तरफ होती है, इसलिए गोली सुरेश यादव को ही लग जाती है। और गोली लगने के बाद भीड़ उग्र हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्टी एसपी को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। और सुरेश यादव का ही कोई करीबी डिप्टी एसपी की पीठ में गोली मार देता है और शव को प्रधान के घर के पीछे घसीट कर छोड़ दिया जाता है। डिप्टी एसपी जियाउल हक की पत्नी आरोपियों में कई बड़े नाम लेती हैं, जिनमें नाम आता है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का, जो यूपी की प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से 7 बार के विधायक हैं, कई बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। कहा जाता है कि राजा भैया की मर्जी के बिना कुंडा में पत्ता भी नहीं हिलता। उनका दबदबा ऐसा कि कोई उन्हें कुंडा का गुंडा तो कोई गरीबों का मसीहा कहता है। बात जो भी हो, खैर कहानी पे वापस लौटते हैं। सीबीआई आरोपों के जांच के लिए प्रतापगढ़ की बल्लीपुर गांव का जो नगर पंचायत था उसे अपना ऑफिस बनाती है, जहां राजा भैया से करीब 2 दिन पूछताछ होती है, पॉलीग्राफ टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में जो है सीबीआई राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव को क्लीन चिट दे देती है। इस सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में कई सारी खामियों की बात कहकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। परवीन साकिर इस रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में चुनौती देती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में यह मामला रद्द कर दिया जाता है। परवीन साकिर उसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट कई सारे सवाल सीबीआई की टीम से करता है। उन सवालों में दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार और पुलिस वालों को चोट क्यों नहीं आई, डिप्टी एसपी उस भीड़ में अकेले कैसे पड़े, पुलिस वाले क्यों भागे, राजा भैया और उनके करीबियों पर आरोपों की जांच, साक्ष्यों की जांच ढंग से क्यों नहीं की गई, ये सभी दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। सीबीआई की जांच पर कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन आखिरकार सीबीआई राजा भैया और उनके करीबियों को क्लीन चिट देती है इस मामले में, और इस मामले में 10 आरोपियों को दोषी बनाया जाता है, जिन्हें घटना के करीब 11 साल बाद
उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। राजा भैया यूपी की सियासत में और प्रतापगढ़ में, कुंडा में एक बहुत शक्तिशाली नाम हैं। कभी उनके तालाब की कहानियाँ गूंजती हैं, कभी उनके दबदबे की, उनके बाहुबल की, तो कभी उनके गरीबों के मसीहा होने की। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन इस घटना में मारे गए डिप्टी एसपी के हत्याकांड के सारे आरोपियों को आखिरकार में जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और सबूतों के अभाव में राजा भैया और उनके करीबियों को बरी कर दिया जाता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।